अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी मैमन। सो नेक्स्ट एग्जाम आपका बॉटनी का है। सो आई होप कि बॉटनी की प्रिपरेशन आपकी काफ़ी अच्छी हो गई होगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी, कुछ चीज़ें रिमाइंड करवाऊंगी ताकि वो आप याद रख के जाएं और आपको एग्जाम में उससे काफ़ी हेल्प मिले। ठीक है, तो वैसे तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं है कि मज़ीद कोई चीज़ रटी जाए या एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा जाए। जो आपने पढ़ लिया है, जो प्रिपरेशन कर ली है, कोशिश करो उसी को रिवाइज करो। ठीक है, बस आपके पास आज का डे है और फिर एग्जाम है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्टूडेंट जल्दी के चक्कर में भूल जाते हैं, तो वो हम जो है ना आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सही है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं चैप्टर्स की तरफ। सही है, कोशिश करूंगी वीडियो को ज्यादा लेंथी ना करूं ताकि आपका टाइम जो है वो बचे। आप भी कोशिश करें कि बाकी जितनी भी चीजें हैं अभी फिलहाल उनको छोड़ के जस्ट अच्छे से रिवाइज कर लें, कल वैसी एग्जाम है। सही है, अच्छा अब हम आते हैं चैप्टर्स की तरफ। सो ये हमारे पास टोटल बॉटनी के चैप्टर्स हैं जिनसे आपका पेपर बनेगा। सही है, पहला चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सही है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कशन की थी। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें से एक सवाल ऐसा है जो मोस्टली रिपीटेड है आपके सेक्शन सी के लिए। तो सेक्शन सी के लिए स्टूडेंट वरीड थे कि लॉन्ग सवाल हमने कितने करने हैं, कौन कौन से मोस्टली इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी चीजें अभी हम पेपर पैटर्न जब समझेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। सही है, तो आपने सबसे पहले जो चैप्टर रिवाइज करना है दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्योंकि इस सवाल से आपको डायग्राम्स भी मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलेंगे, एमसीक्यूज तो ज्यादा आएंगे और सेक्शन सी के कुछ सवालात हैं मोस्टली इंपॉर्टेंट और मोस्टली रिपीटेड जो कि इस चैप्टर से लिए जाएंगे। सही है, दूसरा हमारे पास चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। सो बायो एनर्जेटिक्स ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इससे आपको लॉन्ग सवाल मिलेंगे जो कि मोस्टली रिपीटेड है, मोस्टली पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में 2024 के पेपर में आने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो बायो एनर्जेटिक चैप्टर जिसमें हमने डिस्कस किया था किसको, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, रेस्पिरेशन प्रोसेस को, एरोबिक एनाएरोबिक, कैल्विन साइकिल को, नॉन कैल्विन साइकिल को, इन सारी चीजों को हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था। सही है, तो ये चैप्टर मार्क कर लो क्योंकि इसमें से आपको लॉन्ग मिल जाएगा। सही, तीसरा चैप्टर है ई सेल्यूलर लाइफ। ये चैप्टर मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, बट आई होप कि आपने अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ा हो। ई सेल्यूलर लाइफ जो कि वायरस और बैक्टीरिया से रिलेटेड चैप्टर है, तो इस चैप्टर में से आपको डायग्राम जो है ना वो पूछी जा सकती है। ठीक है, इस चैप्टर में से जो मोस्टली सवाल आएगा वो आपसे लाइफ साइकिल पूछी जाएगी या डायग्राम पूछा जाएगा। सही है, तो इसमें से भी क्वेश्चंस आएंगे। एक और आपके पास चैप्टर है दैट इज प्रोकैरियोट्स। सही है, तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। मोस्टली लॉन्ग सवाल जिस चैप्टर से आएंगे वो आपका एक सेल स्ट्रक्चर है, दूसरा बायो एनर्जेटिक है, इसमें से आपको लॉन्ग सवालात मिलेंगे। सही है, अच्छा उसके बाद हमारे पास चैप्टर है डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स। अगेन ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है आपके सेक्शन बी के लिए और सेक्शन सी के लिए। सेक्शन बी से जो है ना इसमें इस चैप्टर में से सवालात आएंगे। सही है, बाकी में से भी आएंगे, इसमें से सेक्शन बी के लिए आप कर लें और इन चैप्टर में से सेक्शन सी के लिए जो सवालात है वो जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, मोस्टली बायो एनर्जेटिक से। ठीक है, कौन कौन से सवालात हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। चाहिए, उसके अलावा है फॉर्म्स एंड फंक्शन इन प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर को भी पढ़ के जाना है लास्ट मंथ। और लास्ट चैप्टर जो फंजाई वाला है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जोलॉजी में भी क्वेश्चन आएंगे। सो जोलॉजी में इतने इससे सवालात नहीं आए थे, बट बॉटनी में आएंगे क्योंकि ज्यादा इसके टॉपिक लाई करते हैं बॉटनी सेक्शन में। ठीक है, तो इस चैप्टर के ज्यादा जो आपके टॉपिक है स्टूडेंट वो बॉटनी में है, तो बॉटनी के पेपर में इसमें से सवालात आएंगे, सेक्शन सी के लिए और बी के लिए ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 7 चैप्टर हैं, इनसे आपका पेपर बनेगा। पेपर ज्यादा लेंथी नहीं होगा, शॉर्ट पेपर होगा, कम टाइम का है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन का पेपर है, आई गेस 2 घंटे का आपका पेपर होगा और ये ज्यादा लेंथी नहीं होगा। सही है, अब थोड़ा सा पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं ताकि मजीद क्लियरिटी मिल जाए। सही है, देखो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो एज यूजुअल आपके पास सबसे पहले होगा स्टूडेंट सेक्शन ए। सही, सेक्शन ए जिसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। एमसीक्यूज मोस्टली आप कहाँ से तैयारी करोगे, फर्स्टली अपने बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन से, सेकंड पास्ट पेपर से। सही है, तो स्टूडेंट जो पास्ट पेपर को छोड़ देते हैं, पास्ट पेपर को ना छोड़ें, पास्ट पेपर और बुक इनमें से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ जाएंगे। सही है, तो सेक्शन ए हमें जो लास्ट 30 मिनट्स में मिल जाएगा, ठीक है, या पहले मिल जाएगा,
सो इसमें आपको एमसीक्यूज करने ज्यादा चांसेस है कि 17 और 18 एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। तो एमसीक्यूज के क्योंकि आपका पेपर एक शॉर्ट है, दूसरा जो है ना मार्किंग, इसमें मार्किंग को अगर हम समझे तो देखो आपका जो सेक्शन ए है स्टूडेंट, उसमें टोटल अगर 18 एमसीक्यूज आते हैं तो वो 9 नंबर का होगा आपका एमसीक्यूज का, ठीक है, पार्ट। तो एमसीक्यूज आपको जो है ना वो जो है किस तरह करने होंगे, हाफ हाफ जो नंबर है वो लिए जाएंगे, या फिर आपका जो नंबर होगा वो एक एक करके होगा, ठीक है। अच्छा, स्टूडेंट सोचते हैं अगर एक एमसीक्यू सही हो गया और एक एमसीक्यू गलत हो गया तो क्या नंबर मिलेंगे? तो नंबर नहीं मिलेंगे, कोशिश करना दोनों एमसीक्यू सही हो, क्योंकि आपका जो पेपर होता है इसमें मार्किंग बाइनरी नंबर की होती है, डेसिमल नंबर की नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल आपके दो एमसीक्यूज है, ठीक है, एक एमसीक्यू 0.5 का, एक 0.5 का, राइट। तो अब आप सोचो अगर एक गलत हो गया एक सही हो गया तो आपको क्या 0.5 नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे नंबर, ठीक है। आप दोनों सही करोगे तो फिर आपको एक नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका जो पेपर है में नंबर मिलते हैं वो बाइनरी नंबर होते हैं, डेसिमल में नंबर नहीं मिलते। तो कोशिश करो दोनों एमसीक्यू सही करो, सही है। तो एमसीक्यूज की हेल्प से आप काफी नंबर सिक्योर कर सकते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यूज हो गया, नाउ सेक्शन बी होगा हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, राइट। तो सेक्शन बी जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ये रीजनिंग और नॉन रीजनिंग अलग अलग नहीं आएगा। बॉटनी में आपका पेपर जो है ना वो शॉर्ट का एक साथ आता है, जिसमें आपके रीजनिंग भी होंगे नॉन रीजनिंग भी होंगे, ठीक है। तो ये आपके जो सवालात होंगे स्टूडेंट, इसमें रीजनिंग नॉन रीजनिंग दोनों होंगे। टोटल आपको 9 क्वेश्चन करना होगा, सही है। तो पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यही 3 चीजें होंगी। ज्यादा लेंथी पेपर नहीं होगा, शॉर्ट पेपर होगा। अच्छा, इसमें तादाद थोड़ी आगे पीछे हो सकती है। अगर आपके सेक्शन बी में आपको 11 सवाल करने हुए तो आपको जो सेक्शन सी है उसमें कम सवाल करने होंगे, 2 सवाल करने होंगे। लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि सेक्शन बी में आपको 9 सवाल करने होंगे, और आपका जो सेक्शन सी है उसमें आपको कितने सवाल करने होंगे? 3 सवाल करने होंगे लॉन्ग में, ठीक है। तो सेक्शन सी में आपको 3 सवाल करने हैं। कोशिश करना जब आपको पेपर मिलेगा, शीट मिलेगी, तो आपने ये देखना है कि आपने लॉन्ग कितना करना है, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग जो है वो 3 करने होंगे, सो आई रिकमेंड कि आप अपना सेक्शन सी पहले कर लो, सही, सेक्शन सी कर लो, क्योंकि देखो सेक्शन सी का जो एक सवाल है ना वो कैरी करता है 6 मार्क्स, ठीक है, 6 नंबर आपके कैरी करेगा, सही है। और जो आपका जो सेक्शन बी होगा वो एक सवाल कैरी करेगा 2 मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप पहले सेक्शन सी कर लोगे बाद में सेक्शन बी करोगे तो आप काफी हद तक मैनेज इजिली कर सकोगे, सही है। टेंशन नहीं रहेगी आपको कि आपका लॉन्ग बाकी है, छूट गया है, सही है। तो लॉन्ग आपको ज्यादा नंबर करके दे रहा है तो कोशिश करो पहले सेक्शन सी कर लो फिर सेक्शन बी करो, ठीक है। सेक्शन ए कर लिया, सी कर लिया, बी कर लिया, ठीक है। ए आपको लास्ट 30 मिनट में मिल जाएगा, सही है। तो ये इस तरीके से आपका पेपर पैटर्न होगा। अच्छा, पेपर पैटर्न में मैंने आपको बता दिया तादाद आगे पीछे हो सकती है, तो पहले 5 मिनट में अपने पेपर को एनालाइज कर लेना। 2 मिनट भी काफी होंगे पेपर को एनालाइज करने में कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने सवालात आपको बी में अटेम्प्ट करने हैं, कितने सी में अटेम्प्ट करने हैं, राइट। फिर उस हिसाब से आप अपना काम शुरू कीजिएगा। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया पेपर पैटर्न और मार्किंग को। अच्छा, यहाँ पर चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब कुछ सवालात, कुछ क्वेश्चंस जो लाजमन आपने पढ़ के जाना है, जो जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो 2 सवालात ऐसे हैं जो आएंगे। एक आपको बॉटनिकल नेम लिखना होगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, स्पेशी का आपने क्या लिखना है? बॉटनिकल नेम लिखना है, सही है। और एक सवाल आपका सेक्शन बी में दैट इज साइलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया। सो साइलेंट फीचर्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया और साइलेंट फीचर्स आपके कुछ और ऑर्गेनिजम्स के, वो जरूर देख लेना, ठीक है। और साथ ही जो आपके पास बॉटनिकल नेम है वो जरूर देख के जाना, ये आपके सेक्शन बी में आ सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन तो आप ये अटेम्प्ट कर लोगे, सही है। अच्छा, अब ये स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि भाई मिस जो बॉटनिकल नेम लिखना है तो हमें कैसे पता चलेगा कौन से ऑर्गेनिज्म का बॉटनिकल नेम आएगा, सही है। तो आप क्या करो, जो पास्ट पेपर है ना 2013 से लेके 23 तक के पेपर्स उठा लो, और उसमें जो बॉटनिकल नेम का सवाल दिया गया है, आई गेस उसमें 4 to 5 स्पेशी दिए गए हैं जिनके आपको बॉटनिकल नेम लिखना है। तो उनको आप क्या कर लो, सर्च कर लो और उनको अच्छे से देख के पढ़ के जाओ।
उसी में से जो है ना वो बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जाएगा। सही है, कुछ बॉटनिकल नेम आपकी बुक में है उनको देख के जाओ, और कुछ पास्ट पेपर में से जरूर देख के जाओ, उन्हीं में से बॉटनिकल नेम पूछा जाएगा। सही है, तो ये बॉटनिकल नेम का मसला हल। नाउ साइनोबैक्टीरिया का साइलेंट फीचर बुक में भी मौजूद है, आप नेट से भी निकाल सकते हो। सही है, अच्छा, और कुछ सवालात लॉन्ग के लिए अगर हम डिस्कस करें तो आपके पास चैप्टर नंबर जो हमारे पास 3 है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसमें हमारे पास एक सवाल है सेल मेम्ब्रेन का, जिसमें आपको मॉडल बताया गया है फ्लूइड मॉसिक मॉडल विद डायग्राम। तो ये आपके पास जो है ना वो लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन हो गया जिसकी कंपोजिशन स्ट्रक्चर, साथ ही स्टूडेंट आपको उसका फ्लूइड मॉसिक मॉडल और डायग्राम, राइट, जो बाय हमारे पास फॉस्फेट लिपिड की डायग्राम थी वो वाली। तो ये हमारे पास एक लॉन्ग के लिए हो गया। इसके अलावा लॉन्ग में आपको एक और सवाल पूछा जाएगा जो कि बायोएनर्जेटिक से है। अच्छा, बायोएनर्जेटिक से ज्यादा सवाल हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं। एक हमारे पास है स्टूडेंट रेस्पिरेशन और जो उसकी टाइप्स है। सही है, इसके अलावा हमारे पास फोटोसिंथेसिस में लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन मोस्टली पूछा गया है, वो आ सकता है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन हमारे पास, और उसके अलावा जो हमारे पास स्टूडेंट कैल्विन साइकिल है, ठीक है, नॉन कैल्विन साइकिल है, और साथ ही C4 साइकिल, C3 साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, ये सवालात आपके लॉन्ग में आ सकते हैं, तो इनको लाजमन करके जाइएगा। सही है, तो लॉन्ग हमारे पास हो गया। अब कुछ सवालात हैं जो शॉर्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं, दैट इज डिफरेंसेस, शॉर्ट नोट एंड डायग्राम। तो डायग्राम एक ही डायग्राम है जो मोस्टली रिपीटेड है, जो कि आपके पास आई गेस बैक्टीरिया की है। ठीक है, तो नाम मैं भूल रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा, एक बैक्टीरिया की डायग्राम है, मैं अटैच कर दूंगी पिक्चर, तो उस बैक्टीरिया के डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाइएगा। साथ ही जितने भी लाइफ साइकिल्स वाले सवाल है तो उन लाइफ साइकिल्स की डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाइएगा। सही है, अच्छा, शॉर्ट नोट आपको मोस्टली फोटोसिंथेसिस के ऊपर पूछा जाएगा, शॉर्ट नोट। सही है, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर या आपके पास पूछा जाएगा फोटोसिंथेसिस के ऊपर। तो ये कुछ सवालात हैं जो मुझे लगते हैं आ सकते हैं, रिपीटेड है, तो मैं सिर्फ अपने ख्यालात से नहीं बता रही, आपको पास्ट पेपर को एनालाइज करके बता रही हूँ। सही है, इन द लास्ट के हमें फिर भी प्रिपरेशन एक और बार रिवीजन कहाँ से करनी है, सो वो है पास्ट पेपर और बुक के एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है वो एक बार पास्ट पेपर को एनालाइज करके जाइएगा, जिन्होंने तैयारी नहीं की है तो वो इन दोनों में को देख के जाइएगा। ठीक है, इनके क्वेश्चन को देख के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया अपनी बॉटनी के चैप्टर्स को। ठीक है, सेकंड हमने समझा पेपर पैटर्न को, पैटर्न वही रहेगा जैसे जोलॉजी का था। हाँ, सेक्शन बी में डिफरेंस आएगा कि सेक्शन बी आपका रीजनिंग और नॉन रीजनिंग नहीं करके होगा, सेक्शन बी में डायरेक्ट सवालात होंगे। सही है, अच्छा, कितने सवालात होंगे, देखो आपको 9 सवाल करने हैं, तो मे बी के 12 से 13 आपके पास सवालात हो। सही, और सेक्शन सी में आपको जो है ना अप्रोक्स 3 सवाल करने हैं, तो आई गेस 6 क्वेश्चन आपके पास होंगे चॉइसेस में। ठीक है, 5 क्वेश्चन होंगे और एक सवाल और करके होगा। सही है, तो ये आपके पास पेपर हो गया पैटर्न। मार्किंग मैंने आपको बता दी, इट डिपेंड कि आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो उस हिसाब से मार्किंग होगी। शॉर्ट क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, लॉन्ग 6 नंबर का होगा, और 3 लॉन्ग करना होगा तो कोशिश करना कि पहले सेक्शन सी को कर लो। ठीक है, उसके अलावा आपका अच्छा एक सवाल है वो ये कि देखो अगर आपका सेक्शन सी जो है ना स्टूडेंट, अगर वो चॉइस करके आएगा, जैसे आपको सेक्शन सी की हम बात करें, सेक्शन सी में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ही एक और करके सवाल दिया हुआ है, या 4 में और करके दिया हुआ है। ठीक है, आपको कोई 3 करना है, सो लेट्स सपोज आप क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हो बट और करके जो दूसरा दिया हुआ है वो कर रहे हो, तो क्या करना, कोशिश करना या तो सवाल को लिख लो, सही है, या सवाल में जो मेन हेडिंग जो चीज पूछी गई है उसकी हेडिंग को लगा लो। ठीक है, ताकि अच्छे से जो है ना वो चीजें क्लियर हो जाए। स्टूडेंट डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं। काफी स्टूडेंट ने मुझे जोलॉजी के पेपर के बाद बताया कि उन्होंने ये काम किया है, तो ऐसी गलती नहीं करनी है आपने, या तो सवाल को लिख लो क्वेश्चन नंबर 4 डालने के बाद, अगर 4 का पार्ट कर रहे हो, 5 का पार्ट कर रहे हो,
तो सवाल नंबर लिखने के बाद वो काम आप सवाल लिख लो, ज्यादा बेटर है सवाल लिख लो ब्लैक पॉइंटर से, या फिर वो हेडिंग लगा लो, जो सवाल ये पूछा गया उसकी हेडिंग लगा लो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आई होप कि आपको समझ आई हो। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी बॉटनी के पेपर से रिलेटेड जो सवाल है कमेंट में पूछ लो, मैं पेपर से पहले आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।